सारा जोन्स एक खूबसूरत युवा मॉडल है जिसके चर्चे पूरी दुनिया में फैले हैं। लेकिन एक दिन सारा बिना किसी को कुछ बताए गायब हो गई और एक हफ्ते बाद उसका शव समुद्र किनारे मिला। आखिर उसकी हत्या किसने और क्यों की? चलिए चलते हैं कहानी की ओर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सारा का जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव के एक गरीब परिवार में हुआ। उसके पिताजी महेंद्र एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करते थे और माँ रेखा हाउसवाइफ थी और एक छोटा भाई था जिसका नाम सूरज था। सारा बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। वह गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, इसलिए वह घर के काम में अपनी माँ का हाथ भी बटाती और अपनी पढ़ाई भी करती। जब वह 8वीं कक्षा में थी तो उनके पास के प्राइवेट स्कूल में एक फैशन प्रतियोगिता थी जिसे सारा अपनी क्लास के बच्चों के साथ देखने गई। इस फैशन प्रतियोगिता ने उसके दिल पर एक छाप छोड़ दी और उस दिन के बाद उसने सोच लिया कि उसे भी एक बहुत बड़ा मॉडल बनना है। जब वह मॉडल बनने का सपना अपने माँ बाप के सामने बताती है तो वे उसे समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, ये सब अमीर लोगों के लिए हैं, तुम इन सब को भुलाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इससे सारा का दिल टूट गया, परंतु उसे विश्वास था वो एक दिन अपने इस सपने को पूरा जरूर करेगी। सारा अपनी 12th पास करके शहर में पढ़ने के लिए चली गई। कॉलेज की फ्रेशर पार्टी में जब सारा तैयार होकर गई, सभी उसकी खूबसूरती को देखकर हक्के बक्के रह गए। सभी ने उसकी खूबसूरती की तारीफ की और इसी बीच उसकी मुलाकात मनीष से हुई जो उनका सीनियर था। मनीष रिया से कहता है, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम मॉडलिंग के लिए ट्राई क्यों नहीं करती? इस पर सारा कहती है, मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं और वे केवल मेरी पढ़ाई का खर्चा ही उठा सकते हैं। मनीष अपनी पिताजी के बारे में बताता है कि वो बहुत बड़े कपड़े के व्यापारी हैं और उनकी जान पहचान काफ़ी मॉडल्स के साथ है। तुम कहो तो मैं बात करूं। मनीष के कहने पर उसके पिताजी अपनी जान पहचान वाले मॉडल से सारा के लिए बात करते हैं तो वे सारा को एक फ़ोटोशूट के लिए बोलते हैं। सारा का फ़ोटोशूट देखकर वे सब चौंक जाते हैं और तुरंत ही उसकी मुलाकात एक जाने माने फैशन डिज़ाइनर लोकेश से कराते हैं। डिज़ाइनर सारा के फ़ोटोशूट से बहुत खुश था, परंतु जब वह सारा को सामने देखता है तो उसकी खूबसूरती को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह तुरंत उसे अपने आने वाले डिज़ाइनर ड्रेसेस के फ़ोटोशूट के लिए हायर कर लेता है। अब सारा एक फेमस मॉडल बनने की पहली सीढ़ी चढ़ चुकी थी। वह मनीष का अपनी पहली सफलता के लिए दिल से धन्यवाद करती है और उसे एक अच्छी पार्टी भी देती है। जब वह यह बात अपने घर वालों को बताती है तो उसके माता पिता बहुत खुश थे। अब 1 महीने बाद सारा का फोटोशूट था तो वह अपना कॉलेज कंटिन्यू करती है। सारा और मनीष की दोस्ती धीरे धीरे बढ़ रही थी और कुछ ही समय में उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। सारा को फोटोशूट के लिए मुंबई बुलाया गया तो वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई के लिए निकल पड़ी। उसका पहला मॉडल शूट बहुत ही बढ़िया रहा और धीरे धीरे उसकी खूबसूरती के कारण उसकी डिमांड डिजाइनरों के बीच बढ़ गई। वह अब तेजी से अपने कैरियर की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रही थी। कुछ ही समय में वह प्रमुख पत्रिका के कवर पर छा गई। अपने करियर की उन ऊंचाइयों को हासिल करने के चक्कर में वह मनीष को भी भूल गई जिसने उसका इतना साथ दिया। इसी बात को लेकर सारा और मनीष के बीच काफ़ी लड़ाई भी हुई, परंतु सारा ने उसे अपने जीवन से निकालने का फैसला किया। धीरे धीरे सारा को अपनी खूबसूरती का घमंड हो गया और वह अपने से छोटे मॉडल के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। बहुत सी मॉडल उसके इस बर्ताव से उससे जलने लगी थी। इसी बीच एक दिन लोकेश सारा से शादी का प्रपोजल रखता है, परंतु सारा अपने कैरियर के शीर्ष पर थी तो वह उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती। इस पर लोकेश को बहुत गुस्सा आता है और कहता है, मैंने इसकी कितनी मदद की लेकिन ये अब मुझे भाव भी नहीं दे रही। इसके कुछ ही दिन बाद सारा एक दिन पार्टी से आकर अपने अपार्टमेंट में सो गई। उस दिन के बाद सारा अचानक गायब सी हो गई। 3-4 दिन तक उसका कोई अता पता नहीं लगने पर यह सूचना पुलिस को दी जाती है तो वह सारा के अपार्टमेंट की तलाशी लेते हैं और सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछताछ करते हैं, परंतु सारा का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस अपार्टमेंट के सीसीटीवी भी चेक करती है, परंतु वहां भी उन्हें कुछ नहीं मिला।
पुलिस सारा के सभी दोस्तों और करीबियों से पूछताछ करती है, परंतु उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस पर इस घटना को जल्दी से सुलझाने का प्रेशर बढ़ रहा था। इसी बीच सारा की लाश समुद्र के किनारे मिलती है और उसके गले पर निशान थे, जिससे पता लगा कि उसे गला घोंटकर मारा गया है। पुलिस मामले को सुलझाने के लिए काफ़ी दबाव में थी, तो वह सभी जासूस और खबरियों को काम पर लगा देती है। वह उसके सभी दोस्तों और करीबियों से पूछताछ करते हैं, परंतु कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस मनीष और लोकेश को रिमांड पर भी लेते हैं, परंतु पुलिस के हाथ कोई लीड नहीं थी। पुलिस एक दिन अपार्टमेंट के सामने वाली शॉप के सीसीटीवी कैमरा चेक करती है, तो जिस दिन सारा गायब हुई उसी दिन सिक्योरिटी गार्ड एक अनजान आदमी से काफ़ी देर तक बात कर रहा था। पुलिस बैकडेट के कैमरे चेक करती है, तो वह आदमी लगातार 5-6 दिन से सिक्योरिटी गार्ड के पास आ रहा था और जिस दिन से सारा गायब हुई उस दिन के बाद वह नहीं दिखा। पुलिस सिक्योरिटी गार्ड को पकड़कर पूछताछ करती है, तो वह कहता है, ये मेरे गांव का दोस्त है, कुछ दिन के लिए मुंबई आया था, तो वह शाम के टाइम मेरे पास आ जाता। पुलिस को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था, तो पुलिस उसे रिमांड पर लेती है। रिमांड से घबराकर सिक्योरिटी गार्ड उस आदमी के बारे में बता देता है और पुलिस तुरंत उसकी खोज में लग जाती है। 2 दिन में वह पुलिस की गिरफ्त में आ गया और उसने अपना नाम रशीद खान बताया। वह सारा के साथ पहले काम कर चुका था। वह सारा से प्यार करता था, परंतु सारा कोई भाव नहीं दे रही थी। मैंने उसे पैसे देकर एक रात गुजारने के लिए कहा, परंतु उसने मुझे जोर से थप्पड़ मार दिया। इसी का बदला लेने के लिए मैंने सारा को मार डाला। मैंने सिक्योरिटी गार्ड को पैसे दिए सारा की इन्फॉर्मेशन के लिए। सिक्योरिटी गार्ड ने ही सारा की किडनैपिंग में मेरी मदद की। मैं पीछे के रास्ते सोसाइटी में घुसा और पाइप के सहारे सारा के अपार्टमेंट तक पहुंच गया। मैंने सारा को बेहोश कर उसे रस्सी से बांधकर नीचे उतारा। मैंने और सिक्योरिटी गार्ड ने 3-4 बार सारा के साथ रेप किया और उसका गला घोंटकर मार डाला और उसकी लाश को समुद्र के किनारे फेंक दिया। पुलिस सिक्योरिटी गार्ड और रशीद खान दोनों को पकड़ लेती है और हत्या और रेप के आरोप में उन्हें उम्र कैद की सज़ा दिलवाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।